हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तिया ने कहा, ये मुझे कहाँ लेकर आ गए हैं और आप लोग कौन हो? सभी लोग वो पीछे हट जाते हैं और सामने तियांग के कोई और नहीं, वो जंगकुक था। जंगकुक एक माफिया किंग है। जंगकुक को देखते ही तियांग समझ गया कि तियांग के साथ क्या होने वाला है। तियांग जंगकुक से कहता है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। जनको ने कहा, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तियांग कहता है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। आखिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? क्या चाहते हो मुझसे? आखिर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। यकीन मानो मेरा, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। जनको ने कहा, क्या मैं तुमसे क्या चाहूँगा? मैं तुमसे जो चाहता हूँ ना, वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है। वो कोई और नहीं दे सकता है। तियांग ने कहा, क्या वो बहुत ही कीमती है? वो कोई और नहीं दे सकता, मैं दे सकता हूँ। लेकिन मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है और कीमती चीज़ तो मैं बिल्कुल नहीं दे सकता हूँ। जनको ने कहा, तुम पहले ही मना कर रहे हो जबकि वो तुम्हारे पास है। तुम चाहो तो मुझे दे सकते हो तियांग। तियांग ने कहा, तुम मेरा नाम किस जानते हो? जनको ने कहा, तुम्हें क्या लगा मैं बिना जाने ही तुम्हें यहाँ पर लेकर आने के लिए कह दिया? मुझे तुम चाहिए तियांग, और तुम्हारा प्यार जो कोई और नहीं दे सकता है। मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए। मुझे तुम बहुत पसंद हो तियांग। तियांग ने कहा, लेकिन मैं फूल बेचता हूँ, तुम मेरे जैसे लड़कों से क्या चाहते हो? जनको ने कहा, मैंने कहा ना, मुझे प्यार चाहिए तुमसे। वो प्यार बस तुम ही दे सकते हो और कोई नहीं दे सकता है। मैंने देखा है, तुम्हारे पास पैसे ना होने के बावजूद भी तुमने एक इंसान की हेल्प किया जबकि तुम्हें पैसे की बहुत ज़रूरत है। मुझे तुम्हारे जैसे इंसान की ही प्यार चाहिए और तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। तियांग ने कहा, क्या तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे? लेकिन तुम मुझे कैसे जानते हो? जनको ने कहा, मैं किसी काम से जा रहा था और मैं कार पर था। मेरी नज़र तुम पर गिरे और तुम्हें देखने के बाद मुझे तुमसे प्यार हो गया था और मैंने तुम्हारे बारे में पता लगाया। मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे डैड बीमार है ना, मैं उनकी इलाज करवाऊँगा। मेरा यकीन करो, वो ठीक हो जाएगा। तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को कुछ भी नहीं होगा। कोई तुम लोगों की बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, आई प्रॉमिस। तियांग ने कहा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार। प्लीज़ मुझे जाने दो। मुझे बहुत ही डर लग रहा है। मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता हूँ। जनको ने कहा, तुम्हें भी डर लग रहा है मुझसे? आखिर हर कोई मुझसे डरता क्यों है? मैं किसी का जान नहीं लेता हो, ना ही मैं किसी का बुरा करता हो। तुम मुझसे डरने की क्या बात है? तुम मुझसे मत डरो ना। बिना गलती के मैं किसी को भी पनिश नहीं करता हो। मेरा यकीन करो, तुम तो मेरा यकीन करो। अगर तुमने भी मुझ पर यकीन नहीं किया ना, मुझसे प्यार नहीं किया, तो मैं पागल हो जाऊंगा। मेरी दुनिया में कोई नहीं है तुम्हारे अलावा। तियांग ने कहा, मेरे अलावा? जनको ने कहा, एक तुम ही हो जिसको मैं अपना मानता हूँ। तुम्हें देखते ही मुझे लगा कि तुम मेरी फैमिली हो। प्लीज़ तियांग। तियांग एक माफिया किंग को अपने सामने गिड़गिड़ाते हुए देखकर उसको बहुत ही अजीब लग रहा था। तियांग ने कहा, हो क्या रहा है? मैं घर जाने वाला था, मुझे यहाँ पर लेकर आ गए। डैड बहुत ही पेशेंट होंगे। तियांग के ना चाहते हुए भी तियांग को जंगकुक से शादी करना पड़ा, वो भी ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई नहीं था जंगकुक का तियांग के अलावा। तियांग और जंगकुक की शादी के बाद जंगकुक तियांग को लेकर समंदर के किनारे आ जाते हैं और इसके लिए स्पेशल कुछ प्लानिंग किया था उसको दिखाता है। तियांग ने कहा, तुम ऐसा कुछ क्यों कर रहे हो? प्लीज़ मुझे घर जाने दो। जंगकुक ने कहा, फिर से घर जाने की जिद कर रहे हो तुम? क्या तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा है? तियांग ने कहा, मैं तुम पर तरस क्यों दिखाऊं जबकि तुम मुझ पर तरस नहीं दिखा रहे हो? मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रहे हो। मुझे अपने डैड के पास जाना है, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। जनको ने कहा, बस करो अब। तुम मेरे प्यार को नहीं समझ सकते हो ना, तो ठीक है, मैं तुम्हें अपने प्यार को समझा कर रहूँगा। तुम्हें समझना ही होगा। वो बहुत ही क्लोज आ जाते हैं तियांग के, उसकी कमर को कस के पकड़ लेते हैं। तियांग डरते हुए कहा, तुम क्या करने वाले हो? जनको ने तियांग की लिप को टच करते हुए कहा, मुझे कुछ ऐसा करने की मजबूर मत करना जो मैं अभी नहीं करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हें डराना नहीं है, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता हो तियांग। तुम मुझसे डर क्यों रहे हो? हर कोई मुझसे डरता है, तुम तो मत डरो ना। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझसे डर रहे हो? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? तुम खुद ही मुझे डरा रहे हो। तुमने मेरी फैमिली से मुझे दूर किया, मुझे इतनी दूर लेकर आ गए। मुझे अपनी डैड से बात नहीं करने दे रहे हो और मुझे कह रहे हो कि मैं तुमसे ना डरूं। मुझे अपने डैड के पास जाने दो, मुझे उनसे मिलना है। जंगकुक तियांग की हाथ पकड़कर उसको खींचकर लेकर जा रहा था। तियांग ने कहा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? जंगकुक ने कहा, तियांग मैं तुम्हें किसी ऐसी जगह पर लेकर जा रहा हूँ जहाँ पर सिर्फ तुम और मैं होंगे और कोई नहीं होगा।
मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हें देखना चाहता हूँ, मुझे किसी और की बात नहीं सुनना है। तियांग ने कहा, लेकिन मैं अपने डैड के बारे में जानना चाहता हूँ, वो कैसे है, तुमने क्या किया उनके साथ। जंको ने कहा, मैंने क्या किया? मैंने अगर कुछ किया भी है ना तो उसको देखकर तुम खुशी हो जाओगे। मुझ पर यकीन कर लो, एक बार यकीन करके तो देखो, देखना तुम पछताओगे नहीं। तियांग ने कहा, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम, मुझे जाने दो प्लीज़। जंको ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और इसके बाद जंको तियांग को पानी के बीच में एक घर बना हुआ था उस जगह पर लेकर आ जाता है और तियांग से कहता है, तियांग प्लीज़ मुझसे प्यार करो। जंको की बात सुनकर तियांग ने कहा, क्या मैं तुमसे प्यार करूं? तुमसे प्यार करना दूर की बात है, मैं तो तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करूंगा। जंको तियांग की बातों से बहुत ही हर्ट हो जाता है। जंको ने कहा, क्या? तियांग कहता, और नहीं तो क्या, तुमने मेरी पैर से मुझे दूर किया, मुझे यहाँ पर लेकर आ गए और उसके बाद मुझसे कह रहे हो कि मैं तुमसे प्यार करूँ। मैं तुमसे आज ही मिला और तुम एक माफी किंग हो, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुमसे प्यार करूँगा? मैं मर जाऊँगा लेकिन तुमसे प्यार कभी नहीं करूँगा। जंको ने कहा, तियांग। तियांग ने कहा, हाँ मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूँगा, समझ गए तुम? जाने दो मुझे, मुझे अपने डैड से जाकर मिलना है, वो बहुत ही पेशेंट होंगे। जंको ने कहा, डैड डैड बहुत पेशेंट कर दिया है तुमने मुझे, देखो तुम्हारा डैड क्या कर रहा है। जंको अपनी फ़ोन तियांग के हाथ पर देता है। तियांग ने कहा, डैड वो तुम्हारे फ़ोन पर क्या कर रहा है, तुम्हें वीडियो कहाँ से मिला? जंको ने कहा, तुम इस वीडियो को खुद ही एक बार देख लो, तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। तियांग ने देखा कि उसके डैड हॉस्पिटल में है और उनकी इलाज हो रहा है। तियांग ने देखा कि उसके डैड की इलाज हो रहा है और उसकी मम बहुत ही खुश लग रहा था, उसकी भाई भाभी भी बहुत ही खुश लग रहे थे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तियांग जंकुक से प्यार करने के लिए तैयार नहीं था। शादी हो गए थे फिर भी तियांग जंकुक से दूर रह रहा था। जंकुक चाहकर भी तियांग से फोर्स नहीं कर रहे थे, वो नहीं चाहता कि तियांग के साथ वो कुछ गलत करे। तियांग ने जब देखा कि जंकुक बहुत ही अच्छा इंसान है, वो माफी किंग होने के बाद भी तियांग के साथ कुछ बुरा नहीं किया, शादी के बाद भी उसने फोर्स नहीं किया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद तियांग अपने पेरेंट्स को सारी बातें बोलता है और उसके बाद जंकुक के साथ जंकुक के घर आ जाता है। जंकुक तियांग को अपने घर लेकर आ जाता है। जंकुक के साथ जब तियांग उसके घर आते हैं, घर को देखकर ही तियांग ने कहा, तुम्हारा घर तो बहुत ही खूबसूरत है, क्या इस घर में कोई और नहीं रहता है? जंकुक ने कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा, तुम एक मेरी फैमिली हो, मेरी कोई और फैमिली नहीं है। तियांग ने कहा, क्या इतने बड़े घर में सिर्फ तुम और मैं रहेंगे? जंको ने कहा, तुम्हारे पहले मैं यहाँ पर अकेला रहता था, मुझे ये घर वीराना लगता था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मुझे घर लग रहा है। तियांग ने जंको की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हें कितना गलत समझ रहा था। जंको ने कहा, तियांग तो अब तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? तियांग ने कहा, जंको मैं तुमसे ये तो नहीं कह सकता कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, लेकिन हाँ मैं तुमसे ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अब तुम मेरे हस्बैंड हो तो मैं तुम्हें बहुत सारे हक दूंगा जो एक हस्बैंड को मिलना चाहिए। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा किसी भी बातों से, और तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ। मैं जितना तुम्हारा शुक्रिया करूँ उतना ही कम है। जंको ने कहा, मैं तुम्हारी शुक्रिया सुनने के लिए सब कुछ नहीं किया है, जो कुछ भी किया है दिल से किया है। मैं तुम्हारी पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स मानता हूँ, मेरे कोई पेरेंट्स नहीं है, मैं भी नहीं जानता हूँ कि मेरे पेरेंट्स कोई है भी या नहीं। वो लोग अब इस दुनिया में है, अगर है भी तो वो लोग कौन है मुझे कुछ नहीं पता। मैं अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ हूँ और इसके बाद मुझे किसी ऐसे इंसान ने एडॉप्ट किया है जो माफी किंग की लीडर है। उन्होंने मुझे माफी किंग बना दिया। मैं माफी किंग तो हो गया, लेकिन मुझे लोगों के लिए कुछ अच्छा करना था, उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए खाना नहीं और पहनने के लिए कपड़े नहीं। तो उनको ये पसंद नहीं आया तो उन्होंने मुझे बेघर कर दिया, लेकिन मैंने सब कुछ अपनी मेहनत से किया है। मैंने एक भी पैसे को गलत तरीके से नहीं अपनाया, खुद की मेहनत से सब कुछ किया है और मैं लोग की हेल्प करता हूँ। जो लोग की बुरा करता है मैं उन लोग को पनिश करता हूँ, बस इतना सा ही करता हूँ। तियांग क्या तुम्हें मैं बुरा लगता हूँ? तियांग ने कहा, तब तो तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, मैं तुम्हें कितना गलत समझ रहा था। जंको ने कहा, तियांग तुम्हें मुझसे मेरे बारे में तारीफ सुनकर मुझे अच्छा लगा। तियांग ने कहा, जंको मैं तुम्हें और भी जानना चाहता हूँ और मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जंको तियांग की इस बात को सुनकर जैसे उसको किस करने के लिए आगे बढ़ता है, तियांग ने अपनी आंखें बंद कर लिया। जंको को लगा शायद तियांग नहीं चाहता है कि जंको अभी तियांग की इतनी नज़दीक जाए, तो जंको खुद को रोक लेता है और उससे दूर जाने ही लगता है। तियांग ने जंको की हाथ पकड़ते कहा, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? जंको ने कहा, क्योंकि तुमने अपनी आंखें बंद कर लिया, मुझे लगा तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे नज़दीक आऊँ।
तिया ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, वो पहली बार है ना। जनको ने कहा तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं बहुत बार कर चुका हूँ? मेरा भी पहली बार ही है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत प्यार देना चाहता हूँ तियांग। लेकिन अगर तुम आंखें बंद कर लेते हो तो मुझे बहुत ही अजीब लगेगा। मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं तुमसे प्यार करूँ तुम मुझे देखो। तियांग ने कहा क्या? जनको ने कहा अगर तुम मुझे नहीं देखोगे तो मुझे समझ में कैसे आएगा कि तुम्हें अच्छा लग रहा है या नहीं? तियांग, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ? तियांग अपनी आंखों को फिर से बंद कर लेता है। जनको ने तियांग की आंखों पर किस किया। तियांग अपनी आइज ओपन किया। उसके बाद जनको तियांग को किस करने लगता है और उसके साथ बहुत ही रोमांटिक हो जाते हैं। तियांग को पहली बार बहुत ही स्पेशल फील हो रहा था। जनको तियांग को बहुत ही स्पेशल फील करा रहे थे, उसे बहुत प्यार दे रहा था। तियांग ने कभी सोचा भी नहीं था उसके हस्बैंड उसे इतना प्यार करेगा। उसके बाद तियांग को अपने गले लगाकर सो जाते हैं। तियांग को बहुत सुकून मिल रहा था। सुबह होने पर तियांग वो जंकुक से पहले उठ जाते हैं और जंकुक को सोते हुए देखकर तियांग ने कहा वो सोते हुए और भी अच्छे लग रहे हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था मुझे इतनी प्यार करने वाला हस्बैंड मिलेगा। मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए। तियांग बहुत ही स्लोली वॉशरूम में जाकर शावर लेने के बाद वो बाहर आ जाते हैं। तियांग बाहर आने के बाद जंकुक के लिए अपने हाथों से खाना बना रहा था। खाने की खुशबू से जंकुक की नींद टूट जाता है और जंकुक तियांग को ढूंढते हुए नीचे आ जाता है। तियांग टेबल में खाना लगा रहा था। जंकुक आकर सोफे में बैठ जाते हैं और तियांग को खाना सर्व करते हुए देख रहा था। तियांग ने कहा क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? चलो इधर आ जाओ। जंकुक ने कहा तियांग तुम मुझे ऐसे बुलाते हो ना तो मुझे अच्छा लगता है। क्या तुम मुझे दोबारा बुला सकते हो ऐसे प्लीज़? तियांग ने बहुत ही स्वीटली स्माइल देते हुए कहा अब बस बे करो, यहाँ पर आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, वो ठंडा हो जाएगा। तियांग जिस तरह से कहा ना जंकुक को तुरंत उसको किस करने का मन हुआ और वो जाकर तियांग को गोद में उठाकर सोफे में बैठा दिया और उसे किस करने लगा। तियांग जंकुक को रोकते हुए कहा क्या कर रहे हो? तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आ गए? मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। जंकुक ने कहा तियांग इस तरह से मत कहो, मैं पागल हो जाऊँगा। मुझे एक ही नहीं हो रहा है कि मेरी भी फैमिली है और तुम मेरे लिए खाना बनाया। पहली बार किसी ने मेरे लिए खाना बनाया है, वो भी इतने प्यार से। तियांग कहता है सच में इससे पहले किसी ने भी तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाया है क्या? जनको ने कहा क्या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आता है क्या तियांग? इससे पहले मेरे लिए किसी ने सब कुछ नहीं किया है तियांग। तियांग ने कहा मैं तुम्हारे लिए अब से हर रोज़ करूँगा ऐसा, तुम्हारे लिए खाना बनाऊँगा, तुम्हें खाना सर्व करूँगा। जनको ने कहा और खिलाएगा कौन? तियांग ने कहा क्यों, तुम अपने हाथ से नहीं खा सकते हो क्या? जनको ने कहा इससे पहले मुझे किसी ने अपने हाथों से खाना नहीं खिलाया है। तो तियांग ने जंकुक की हाथ पकड़कर उसको चेयर पर बैठा दिया और उसके बाद अपने हाथों से खाना खिलाता है। जंकुक की आंखों पर आंसू आ जाते हैं। तियांग ने कहा एक माफिया किंग की आंखों पर आंसू देखकर मुझे बहुत ही हैरानी हो रहा है। तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया है? तियांग की बात सुनकर जंकुक ने कहा तुम बहुत ही बुद्धू हो। तियांग ने कहा क्या? अब मैंने क्या किया है? जंकुक ने कहा तुम्हारा खाना बहुत ही अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा लगा। तुमने अपने हाथों से मुझे खिलाया है, ये खुशी के आंसू है, तुम नहीं समझोगे। तियांग ने कहा जंकुक तुम बहुत ही मिस्टीरियस हो। मैंने कभी सोचा नहीं था एक माफिया किंग इतनी इमोशनल हो सकते हैं। मैंने हमेशा सुना है माफिया किंग बहुत ही खतरनाक होते हैं, उनके पास दिल नहीं होता है, वो लोग प्यार के बारे में नहीं जानता है, लेकिन तुम बहुत ही अलग हो। जंकुक ने कहा क्या? क्या मैं तुम्हें बहुत अलग लगा? तियांग ने कहा तुम बहुत ज़्यादा अलग हो। और उसके बाद जंकुक तियांग को किस करने ही वाला होता है। तियांग को कॉल आ जाते हैं। तियांग ने कहा डैड ने कॉल किया है। जंकुक उसने कहा ठीक है तुम बात कर लो। तियांग ने कहा डैड कैसे हो आप? क्या आप पहले से ठीक हो? तो तियांग की डैड ने कहा तियांग मैं तुम्हारे घर पर आना चाहता हूँ, क्या तुम घर पर हो? तियांग ने कहा क्या आप मेरे घर पर आना चाहते हो? लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, मैं आ जाता हूँ। जंकुक तियांग की हाथ से फ़ोन लेते हुए कहा डैड आप बिल्कुल पेशेंट मत होइए, मैं कार भेज रहा हूँ, आप लोग आ जाइए, आप लोग आज से इसी घर में रहोगे। तो तियांग ने कहा लेकिन तियांग तियांग की डैड ने भी कहा लेकिन हम तुम्हारे घर पर कैसे रह सकते हैं? जंकुक ने कहा क्यों नहीं रह सकते हो? क्या आप लोग मुझे अपना बेटा नहीं मानते हो? अगर मुझे अपना बेटा मानते हो तो आप लोग को इसी घर में रहना होगा। तियांग जंकुक की तरफ देख रहा था। जंकुक ने जैसे फ़ोन रखा तियांग जंकुक को गले लगा लेता है। जंकुक ने कहा क्या हुआ, अब तुम क्यों इमोशनल हो गए? तुम इतनी इमोशनल क्यों हो? तियांग ने कहा तुम मेरी ही बातों को मुझे दोहरा रहे हो।
जंकुक तुम इतनी अच्छी क्यों हो? जंको ने कहा मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं बस तुम्हारी पेरेंट्स को अपनी पेरेंट्स मानता हूँ और उन लोगों को मेरे घर पर रखना चाहता हूँ। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? तियांग ने कहा मुझे क्या प्रॉब्लम होगा, मैं तो बल्कि बहुत खुश हूँ। जंकुक आई रियली लव यू। जंको ने कहा दोबारा कहना ज़रा। मैं तुम्हें इस बात को सुनने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अपनी जान भी दे सकता हूँ। तियांग जंको की लिप पर किस करते कहा दोबारा ऐसा मत कहना, मैं तुम्हें मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता हूँ। जंको ने कहा तियांग तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू। तियांग ने कहा आई लव यू टू और जंको का तियांग एक दूसरे को किस करने लगा। इसके बाद तियांग के पेरेंट्स भी तियांग के घर पर आ जाते हैं, यानी जंको के घर पर, और अब से वो लोग इसी घर में रहने वाले हैं। जंको, तियांग और तियांग की फैमिली मेम्बर्स सभी लोग एक ही साथ बहुत ही अच्छे से और प्यार से रहने लगता है। तो आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।